जय हिंद एवरीवन। आपका एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं पिछले 5 साल का पीवाईक्यू लेकर आया हूं। इस 5 साल के पीवाईक्यू के थ्रू मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करें। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पहले आप पॉज करके वीडियो को आप क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2023 सेकंड में आया हुआ है। इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे रूट अंडर -1 क्या होता है, ये आयोटा होता है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूं स्टार्टिंग में ही कि आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मैं एक यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बताने जा रहा हूं। ये है यूनिट सर्कल। तो यहां देखिए ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1,0 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0,1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1,0 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0,-1 को। तो 1 का मतलब हो गया z = 1, इसका मतलब ये हो गया e⁻i0। ये यूलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब z = i का मतलब हो गया 0 + i1। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एंगल मिल रहा है यानी कि आर्गुमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है π/2। तो आयोटा को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं यूलर फॉर्म में e⁻i π/2। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस आयोटा का मतलब ये वाला पॉइंट है। z = -i, दैट मीन्स 0 + -1 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या मिल रहा है हमें, इसका आर्ग्यूमेंट मिल रहा है e⁻i -π/2। तो आपको ये याद रखना है। अगर आप ये याद रखते हो कि आयोटा का वैल्यू क्या है e⁻i π/2, माइनस आयोटा का वैल्यू क्या है e⁻−π/2, तो इस कंसेप्ट को याद रखोगे। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर ये वैल्यू याद रखते हो तो इसका मतलब क्या है, -√i, दैट मीन्स माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका मतलब है e⁻i -π/2 का होल पावर 1/2 और इसका मतलब ये आपको दे रहा है e⁻i -π/4 और ये इसको आप लिखोगे cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। और हम जानते हैं कि इसका वैल्यू cos थीटा होता है 1/√2 और ये हो जाएगा माइनस साइन π/4, तो ये हो जाएगा -1/√2। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट को आप याद रखिए। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये लोकस का क्वेश्चन है बेटा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि लोकस के क्वेश्चन पे जरूर फोकस कीजिए, ये हर 1 साल के बाद पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी इक्वेशन है, चाहे स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन हो, चाहे सर्कल का जनरल इक्वेशन हो, चाहे पैराबोला का, चाहे एलिप्स का, वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे z × z का मतलब होता है, देखिए ये फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होता है कि z × z mod z का स्क्वायर होता है और ये होता है x² + y²। देखिए ये कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूं। अब देखिए mod z + z, तो z + z मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कीजिएगा तो वो आपको दे देता है 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब z क्या है यहाँ पे x + i/y, तो 2 टाइम्स ऑफ x, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो देखिए आपको क्या मिला, x² + y² = 2x और ये आपको जनरल इक्वेशन दे रहा है किसका, सर्कल का। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे f का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है, तो आपका आंसर हो गया सर्कल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नहीं भी याद है तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके आप आंसर को बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट मैं पहले आपको बता दूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को का अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना हो, जैसे रूट अंडर a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा y। आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो देखो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो यहाँ से आपको बस याद रखना है कि जो a का वैल्यू है उसको इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, और b के वैल्यू को, ठीक है, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2xy इक्वल टू b। अब यहाँ देखिए, आप पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 12 के इक्वल है, और 2xy जो है ये 5 के इक्वल है, मतलब xy जो है ये 5/2 हो जाएगा। तो ऐसा नंबर, दो नंबर जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, तो आपको यहाँ देखिए ध्यान से, आपको नंबर लेना होगा 5/√2 और 1/√2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए 5/2 मिल रहा है, और दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस आपको 12 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये दो नंबर, और यहाँ पे 12 माइनस 5, तो इसके लिए 12 माइनस 5 आयोटा के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 12 के इक्वल होगा, और 2xy जो है ये माइनस 5 के इक्वल होगा, यानी xy इक्वल टू माइनस 5/2। तो यहाँ जो दो नंबर आपको लेना है वो लेना है 5/√2 और माइनस 1/√2, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसको सेटिस्फाई करे और स्क्वायर का डिफरेंस इसको सेटिस्फाई करे। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल रहा है, दोनों का सम पूछ रहा है। तो इसका जो y का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जब सम करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5√2। तो बस इस कंसेप्ट को याद रखना, इस कंसेप्ट के थ्रू आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो। आप देखो, आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट अंडर 5 + 12 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी 2023 में पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है ये देखिए 2023 सेकेंड में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिख गया अभी तक में। अब यहाँ देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर 1000, 2000, 100, 200 दिखे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वो ओमेगा को सेटिस्फाई करेगा या वो आयोटा को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए ऑप्शन में आपको ओमेगा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है इसका रूट है और कौन सा ऑप्शन जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन में -1 है, यहाँ पे 2 ऑप्शन में 1 है। तो अगर आप 1 रखेंगे तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अगर आप -1 रखेंगे तो -1 सेटिस्फाई करेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों में पहले आपको नजर किस पे जाएगा, बी पे। ओमेगा रखिए तो ओमेगा का क्यूब है ना, क्या दे देगा 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। अब 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कि आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। आपको यहाँ पे सोल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकंड को भी ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे ओमेगा का पावर कितना है, क्या हो जाएगा 1985। तो ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 1 10 8 18 और 5 23। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजुअल है, तो ये 3 से डिविजुअल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सम कितना आ रहा है
23, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर दे रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर दे रहा है, ये ओमेगा दे रहा है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरीके से। तो देखिए इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को करेंगे हम। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रूट ऑफ इक्वेशन सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें कौन सा इसका रूट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा, अभी हमने देखा सोल्व करके। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ इक्वेशन 1 की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे आपको वैल्यू बताना है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब नॉन रियल रूट ऑफ 1, अच्छा ये मतलब नॉन रियल रूट ऑफ 1 का मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी जेड इक्वल टू 1 का पावर 1/3। तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट यूनिटी में जेड का जो रूट होता है वो होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मॉडुलस क्या होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात होगी तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है बेटा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो नीचे है ना -1, तो आप यहाँ देखिए जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 प्लस ओमेगा बन जाएगा, और -1 ओमेगा का वैल्यू क्या होता है -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। अब देखिए ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर। तो आपका रियल पार्ट क्या है -3/2, यानी कि ये हो जाएगा इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, यानी कि 12/4। डैट मीन्स √3 इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कितना आसान है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हर साल एक क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पूछा जाता है। कभी कभी यूपीएससी गैप कर देती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका गैपिंग जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो 1 साल का होता है। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। देखिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमेशा इसका रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देगा। आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आयोटा/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा/2। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x² माइनस x प्लस 1, ये हमेशा आपको देता है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए अब अल्फा जो है वो माइनस ओमेगा के इक्वल हो गया। अल्फा किसके इक्वल हो गया, अल्फा माइनस ओमेगा के, और बीटा किसके इक्वल हो गया, बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो माइनस ओमेगा का पावर 100 यानी कि ओमेगा, तो ओमेगा का पावर 100 क्या दे देगा, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 यानी ओमेगा देगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 100 यानी कि ओमेगा का पावर 200 ये दे देगा ओमेगा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर आपको ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर देगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका मॉडुलस पूछ रहा है ना। तो जब इसका आपसे मॉडुलस पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको -1 देता है, और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आपको इसका वैल्यू आपको निकाल लेना है। और जब यहाँ पे आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मॉडुलस हो जाएगा कितना 1/√3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलिए ये याद होना चाहिए आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे प्लस आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करें। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको एक रूट 2 माइनस आयोटा√3 देता है तो 100% दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, ठीक है। या
एक रूट अगर आपको p प्लस रूट क्यू दे देता है तो दूसरा रूट आपका हो जाएगा p माइनस रूट क्यू। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रूट इरेशनल है तो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, अगर रूट कॉम्प्लेक्स है तो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए जरूरत होता है सम ऑफ रूट का, तो सम ऑफ रूट यहाँ पे हो गया 4। किसका जरूरत होता है? सम ऑफ रूट का। और इक्वेशन क्या होता है जब रूट दिया रहता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो यहां देखिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहां पे सम ऑफ रूट कितना है? 4x प्लस प्रोडक्ट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो ये 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर जब कीजिएगा आप इससे तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4 और b का वैल्यू आ जाएगा 7। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, दोनों का आपसे सम पूछ रहा है 3, है ना। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिख जाए बिल्कुल आप ओरल कर सकते हो, आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा? आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा? इरेशनल, तो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इरेशनल, और ऑप्शन में रहेगा कि बोथ आर रियल, बोथ आर इमेजिनरी, या बोथ सेट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सेट्स मतलब यहाँ पे पावर इरेशनल, तो बोथ सेट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो टाइप का आर्गुमेंट होता है बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा ओनली आर्गुमेंट, क्या पूछेगा? ओनली आर्गुमेंट, तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बताना है। एक आपसे डायरेक्टली पूछेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा लाई करता है -π से पाई के बीच में। कहाँ लाई करता है? -π से पाई के बीच में, मतलब ये यहाँ से यहाँ लाई करेगा -π से पाई के बीच में, मतलब ये आपका निगेटिव का ऐसे आप देखिए नंबर लाइन पे -π से पाई के बीच में लाई करेगा, इस तरह से बीच में जीरो को भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन आर्गुमेंट की अगर बात करेंगे तो आर्गुमेंट ये भी हो सकता है 2π प्लस थीटा, ठीक है, या 2π ये पाई माइनस थीटा भी हो सकता है ना। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे पाई प्लस थीटा होगा। आर्गुमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है? इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो देख लो कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा आपको 1 प्लस √3 मतलब 3, ये आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा देखिए 1 प्लस कितना 2 आयोटा √3 और यहाँ आ जाएगा आपका -3 अपॉन 1 प्लस 3। डैट मीन्स ये दे देगा -2 प्लस 2 आयोटा √3 अपॉन 4, और ये आपको दे देगा -1/2 प्लस आयोटा √3/2। अरे ये तो आपको क्या दे रहा है? ओमेगा, और ओमेगा का आर्गुमेंट होता है 2π/3, क्योंकि ओमेगा जो है ये लाई करता है कहाँ पे? x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये x निगेटिव y पॉजिटिव ये लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा 2π/3। दैट मीन्स कितना? 120 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है z-1 अपॉन z+1 इज प्योरली इमेजिनरी, और आपको z क्या लेना है? x प्लस आयोटा y। डेट मीन्स प्योरली इमेजिनरी मतलब क्या इसका निकालना है? रियल पार्ट। रियल पार्ट z-1 अपॉन z+1 को 0 कर देना। तो बेटा जब रियल पार्ट को आप 0 करेंगे और z क्या लेना है? x प्लस आयोटा y, तो आपको देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा जब इसके वैल्यू को रखेंगे? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाए, और ये कब मिलता है? जब
जेड क्या होता है एक्स प्लस आयोटा बाई, तो मॉड जेड क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहां से ये आपको आंसर मिल रहा है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है, उसके बाद कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ये किस फॉर्म में होगा, क्वोशिएंट फॉर्म में होगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। तो अगर जेड आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा है और अल्फा माइनस आयोटा बीटा है, यानी कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो नंबर है वो सेम है, चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो, तो मॉडुलस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब है कि मॉडुलस क्या दे देगा 1। मैंने बता रखा है बच्चों को कि ऐसे 8 कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसका मॉडुलस सेम होता है। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू सेम हो, उसको इंटरचेंज कर दें, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से। a प्लस अगर आयोटा बी है, z इक्वल टू a माइनस आयोटा बी है, z इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा बी है ना, z इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा बी है। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, इसका मॉडुलस सेम होगा। और b को अब रियल में ले लो और a को इमेजिनरी में ले लो, तब भी मॉडुलस सेम होगा। तो यहाँ देखिए ना, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा है, और आपसे पूछ रहा है इसका मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा 1। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है एनडीए में। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ थीटा डेट जेड इज प्योरली रियल। पिछले वाले का ही पार्ट है ये। तो यहाँ देखिए आपका जेड क्या है, 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या करना है, 0 कर देना है। तो सबसे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कॉन्जुगेट, इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे इसका कॉन्जुगेट यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हम आसानी से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो कॉन्जुगेट के साथ, तो ये डायरेक्ट क्या देता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये सब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट 0, यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा आपको क्या लेना है, 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू n पाई, है ना। n पाई पे साइन 0 होता है। आपका फाइनल आंसर है चार्ली। अगले में देखिए, अगले में पूछ रहा है इसमें कि रियल अगर प्योरली ये इमेजिनरी होगा, है ना, प्योरली इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट 0, और इसका रियल पार्ट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो जरा, व्हाट इज द थीटा सच दैट प्योरली इमेजिनरी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या ले लेंगे, 0। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और -1, यानी कि प्लस -1। और साइन प्लस -1 कहाँ होता है, इस लाइन पे होता है। इस लाइन का जनरल वैल्यू होता है 2n + 1 π/2। देख लो ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 3 क्वेश्चन 2.5 × 3 7.5 आसानी से मिल जाता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर क्वेश्चन आ जाए, 4 से 5 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आता है, यूपीएससी का कोई नहीं जानता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में 4 से 5 क्वेश्चन आता है। अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर पूरे वीडियो को अगर आप देखते हो, पूरा कंसेप्ट को अगर आप रीड करते हो, पढ़ते हो, तो आप 5 में 5 क्वेश्चन कर सकते हो 100% श्योरिटी के साथ, क्योंकि आप देख रहे हो सामने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 टाइप का आर्गुमेंट होता है, वन इज जनरल आर्गुमेंट एंड अनदर इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो
या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए कॉन्जुगेट से हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कितना आसान है, आप 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा कर लीजिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए तो आपका न्यूमरेटर आ गया 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर आ गया 2, डायरेक्टली अभी बताया आपको मैंने। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में ये लाइक कर रहा है, आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर दोनों सेम है तो tan थीटा y अपॉन एक्स होता है, यानी आर्गुमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। तो थीटा क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो π/4। बट ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे x पॉजिटिव है y निगेटिव है, x पॉजिटिव है y निगेटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो π/4 और दोनों एक x पॉजिटिव y निगेटिव है तो -π/4। देखिए ना -π/4 आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो मैं थोड़ा आर्गुमेंट डिस्कस कर देता हूं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका tan थीटा क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये अल्फा है। आपका आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर किया जाता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से Q2 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आपका जो आर्गुमेंट होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा ये एंगल है, ये एंगल। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पहले आपको यहाँ से अल्फा निकालना होगा। तो जेड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ से देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड ये हो जाएगा -पाई प्लस अल्फा। यानी कि हम लोग कैसे मेजर करेंगे, अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे, अब क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब एक और क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन। तो कुछ नहीं आपको करना है, देखिए ध्यान से, ये भी बता दे रहा हूं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका कॉन्जुगेट आपको हमेशा लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉन्जुगेट सेकंड में लाई करेगा, फर्स्ट में लाई कर रहा है तो कॉन्जुगेट फोर्थ में लाई करेगा, फोर्थ में लाई कर रहा है तो कॉन्जुगेट फर्स्ट में लाई करेगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो ये किसी पॉइंट x, y को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए इस पॉइंट का हमें क्या लेना होता है, मिरर इमेज लेना होता है अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -√3/2 - 1/2 टू द पावर 200। तो यहां देखिए z इज इक्वल टू, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है बहुत आसान है, √3 का मतलब क्या हो गया, √3 आयोटा, यानी -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। ये तो ओमेगा है, इसका पावर कितना है 200। अब यहां देखिए, यहां पे पावर 200 का मतलब है आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है और उसका पावर लेना है। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 का पावर 200, दैट मीन्स आंसर इज 1। ऐसे भी देखिए ओमेगा का पावर 200, ओमेगा का पावर 200 क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1/2 माइनस √3 आयोटा/2। ये देखिए, अब इसका निकाल लीजिए मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा √1/4 प्लस 3/4, यानी कि ये 4/4 1 का √1, ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा चेंज कर देगा, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो है देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने पहले ही चर्चा किया था, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहाँ देखिए 2a ले लिया, यहाँ पे 2√A² प्लस B² ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले 2a प्लस 2√A² प्लस B² को देख लीजिए। क्या आप, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है
और इसका कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा बी, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा z इंटू जेड बार, आपको क्या दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ तो है। तो आप 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी लिखेंगे तो आ गया ना 2ab। तो a क्या होगा यहाँ पे जो कंप्लीट स्क्वायर आपको देगा, तो ये हो जाएगा रूट a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस रूट अंडर a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए इसको सोल्व करके 2a मिलेगा, कैसे मिलेगा, a प्लस आयोटा बी देगा ये और प्लस a माइनस आयोटा बी देगा, तो देखिए ना क्या दे रहा है, ये 2a दे रहा है। तो बन गया ना, ये क्या बन गया, रूट अंडर a प्लस आयोटा बी प्लस रूट अंडर a माइनस आयोटा बी का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसका अगर आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट पूछेगा तो यही तो वैल्यू का, देखिए ना ये ऑप्शन है ना आसान। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है, ठीक है, क्वेश्चन आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन याद रखिए, पैराबोला का जनरल इक्वेशन याद रखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, सर्कल का। तो ये साफ सर्कल दिख रहा है, कैसे, आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि इसका वैल्यू आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होता है आपस में, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, प्लस 4 जेड प्लस जेड बार, मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ आप क्या करते हो, ऐड करते हो, तो वो 2 टाइम्स ऑफ क्या देता है, x मिल गया, -48 इक्वल टू 0। तो ये सर्कल के जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो आगे आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बिल्कुल ये जनरल इक्वेशन दे देगा, प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। सर्कल इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे सिग्मा यूज हो रहा है, तो माइनस n का मतलब जो लोअर लिमिट है इसका सिग्मा का n-1 है, और कहाँ तक जा रहा है, 8n प्लस 7 तक, आयोटा टू द पावर n। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा को ब्रेक करना है। तो सिग्मा को जब ब्रेक करेंगे आप देखिए, आयोटा टू द पावर n-1 से ये कहाँ तक चला जाएगा, प्लस आयोटा टू द पावर n+1 प्लस आयोटा टू द पावर n+2 अप टू आयोटा टू द पावर 8n+7 तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 8n+7 तक चला जाएगा ये, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 से लेकर है, ये इक्वल है यहाँ पे, तो 1 से लेकर, देखिए ध्यान से, 1 से लेकर ये है आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 अप टू यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये देखिए, मैं अगर आयोटा का पावर 4 कॉन्जुगेट नंबर दिया रहेगा सम में तो ये 0 दे देगा। तो आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4, ये 0 देगा आपको, ठीक है। अप टू यहाँ देखिए, आयोटा का पावर 8n तक तो 0 देगा क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। अब आइए आप आयोटा टू द पावर 8n+1 प्लस आयोटा टू द पावर 8n+4 तक, फिर 0 दे दिया, बचा क्या, आयोटा का पावर 8n+5 प्लस आयोटा का पावर 8n+6 प्लस आयोटा का पावर 8n+7। बहुत आसान मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आयोटा का पावर 8n इंटू आयोटा का पावर क्या हो गया, 5, तो ये दे दिया कितना, 1। आयोटा का पावर 5 क्या दे देगा, आयोटा, तो ये दे दिया आयोटा, प्लस आयोटा का पावर 8n इंटू आयोटा का पावर 6, तो फिर ये 1 दे दिया, और इंटू आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये दे दिया आपको -1, ठीक है। प्लस अब आयोटा का पावर 7, तो ये दे देगा माइनस आयोटा, ठीक है।
तो यहाँ देखिए ये कैंसिल होकर के आंसर आपको दे देता है -1। तो ध्यान रखिएगा। अब इसके पीछे का कंसेप्ट भी थोड़ा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए आयोटा का पावर 4n हमेशा 1 देगा, क्योंकि आयोटा का पावर 4 1 देता है, तो 4 का मल्टीपल भी 1 देगा। अगर यहाँ पे 4n + 1 करते हैं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से रिमाइंडर 1 हो जाएगा, यानी इसको आप लिखेंगे 4n × आयोटा, तो ये आपको आयोटा देगा। आयोटा टू द पावर 4n + 2 ये दे देगा आपको आयोटा का पावर 4n × आयोटा स्क्वायर, तो ये दे देगा आपको -1। और आयोटा का पावर 4n + 3 यानी कि आयोटा का पावर 4n + आयोटा का पावर 3 ये आपको दे देगा -8। चारों को ऐड कर दीजिए, 1 -1 कैंसिल, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल। तो ये देखिए 4 कॉन्जुगेट नंबर है अगर पावर में, और सबको सम कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। x² + x + 1 = 0 आपको मैंने बोला था, याद रखिएगा। क्या यहाँ पे x का वैल्यू मिल रहा है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या मिल रहा है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि x टू द पावर 199। अरे भाई 199 200 का मतलब ही हो गया कि ओमेगा है x का वैल्यू। तो ओमेगा यहाँ देखिए, इसका x का वैल्यू ओमेगा लेंगे तो 9 9 18 19, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 1, यानी कि ये दे देगा ओमेगा, ये दे देगा ओमेगा स्क्वायर, और ये 3 का मल्टीपल है 1 दे देगा। तो तीनों का सम रिजल्ट क्या होगा 0। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका था, ठीक है। यहाँ पे आयोटा का वैल्यू क्या होता है √(-1), आयोटा टू द पावर -2n है। आपसे पूछ रहा है कि हैव डिफरेंट n बिलोंग टू z, है ना। तो यहां पे बताइए कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। यहां पे बताइए क्या आंसर मिला आपको। देखिए यहां पे क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे ही बताया कि हैव फॉर डिफरेंट n बिलोंग टू z, तो यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज मिल रहा है, तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पे आयोटा टू द पावर -2n है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले आप क्या करेंगे पावर को पॉजिटिव करेंगे। और देखिए पावर को जब पॉजिटिव किए तो आयोटा स्क्वायर का पावर n मिल रहा है यहाँ पे आपको, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 और -1 का पावर n। तो देखिए यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक n जब इवन होगा तो +1 मिलेगा और n ऑड होगा तो -1 मिलेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में जहां भी ये इक्वेशन मिल जाए तो 100% इसका रूट क्या होगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं, चूंकि पावर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। और अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर 3 का मल्टीपल है पावर में तो ये हमेशा 1 देगा, और अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं नंबर को और रिमाइंडर अगर 1 मिल जाएगा तो ये ओमेगा देगा, और अगर रिमाइंडर 2 मिलेगा तो ये क्या दे देगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 0 1 और 2, मतलब 0 का मतलब वो तो 3 का मल्टीपल है। अब देखिए यहाँ पे 3 से कोई भी नंबर डिवाइड कब होगा, तो नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है, डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये कितना है 199, तो सम कितना है इसका 19, और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 18 डिविजिबल होता है, तो आपको 1 रिमाइंडर मिलता है। इसका मतलब है कि ये ओमेगा दे देगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिलेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, और ये 3 का मल्टीपल है तो 1, और इसका वैल्यू होता है 0, आपका आंसर 0 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है आयोटा टू द पावर 2n + 1, और यहाँ माइनस आयोटा टू द पावर 2n - 1 है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बेस को सेम करने का कोशिश करेंगे, तो आयोटा टू द पावर 2n + 1, और यहाँ पे -1 बाहर निकाल लेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 2n - 1, और ये अब बच जाएगा आयोटा टू द पावर 2n - 1, ठीक है।
किसी भी नंबर को देखिए आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, -a है तो इसको -1 × a लिख सकते हैं, तो यही कंसेप्ट हमने यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आयोटा टू द पावर 2n + 1 प्लस 2n - 1 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -1 का पावर ऑड है तो ये निगेटिव देगा, यानी माइनस साइन आगे लग जाएगा, तो माइनस ऑफ आयोटा का पावर 4n ये 1 देता है, -1 आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आप चेक कर लिए, एनडीए 2021 फर्स्ट में आया हुआ है, ये भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जेड का जो वैल्यू है वो 1 + आयोटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जेड का वैल्यू 1 + आयोटा, और आपसे पूछा है मॉडुलस ऑफ जेड + 2/z, तो 1 + आयोटा प्लस 2/1 + आयोटा, एलसीएम अगर आप लेंगे तो 1 + आयोटा एलसीएम हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा 1 + आयोटा से, तो इसका होल स्क्वायर क्या मिलता है? 2 आयोटा, और +2 कॉमन निकालेंगे तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 2 मिल गया। 2 का मॉडुलस क्या होता है? 2 होता है। अब इससे आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्या? चलिए आगे देखिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे =1 है, थोड़ा सा एरर है। अब ये n² है, यहाँ पे क्या है? 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा टू द होल पावर n² = 1, और कहता है कि इसमें n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? n का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर 4 ये 1 देता है, ठीक है, और माइनस आयोटा टू द पावर 4 भी 1 देता है। तो 1 - आयोटा, ये हमेशा याद रखिए, 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा ये आपको माइनस आयोटा देता है, और 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा ये आपको आयोटा देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस आयोटा का पावर क्या है? n² = 1, यानी कि n² किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के होना चाहिए, तो n² = 4, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो ये याद रखिएगा। देखिए आपका फाइनल आंसर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, ये आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा है इसका कंसेप्ट, क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट। देखिए जेड और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि 2 आयोटा वाई, इस तरह से हम लिखेंगे। देख लीजिए कैसे, तो z = x + आयोटा वाई है, तो जेड बार यानी कि कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2x, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 आयोटा वाई। तो बिल्कुल सही है कि द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी नंबर, बिल्कुल सही है। एंड द सम ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर बोथ 1 और 2। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछ देना तो सीधा आपको क्या करना है? z = x + आयोटा वाई रख करके सेटिस्फाई करवा देना, और जैसे ही z = x + आयोटा वाई रख करके यहाँ देखिए सेटिस्फाई करेगा दोनों रिजल्ट, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई z टू द पावर -1 क्या हो जाएगा? 1/x + आयोटा वाई, है ना, और इसका कॉन्जुगेट, तो इसको पहले क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे। तो z टू द पावर -1, तो रेशनलाइज कीजिएगा, मतलब कि कॉन्जुगेट से यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपको यहाँ क्या दे देगा? डिनोमिनेटर x - आयोटा वाई अपॉन x² + y², और इसका कॉन्जुगेट, तो जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे हम तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें सेटिस्फाई करके देखना है। दोनों रिजल्ट यहाँ पे सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 2 टाइप का आर्गुमेंट होता है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, दूसरा आर्गुमेंट होता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट
ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जो जनरल आर्गुमेंट होता है वो आपका, यहाँ देखिए ये जो है जनरल आर्गुमेंट हो सकता है। फिर इस वैल्यू को भी अगर हम देखेंगे 2 पाई माइनस थीटा है तो ये जनरल आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्गुमेंट की बात हो रही है, यानी कि जनरल आर्गुमेंट पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करके देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए, तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इसका कॉन्जुगेट से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको ब्रेक करके देखिए, 1 और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा रूट 3, और डिनोमिनेटर आपको 4 दे रहा है तो ये हो जाएगा माइनस कितना, माइनस 2/4 यानी कि माइनस 1/2, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा रूट 3/2। वेरी गुड, ये ओमेगा के इक्वल हो गया है ना। और ओमेगा का आर्ग्यूमेंट होता है, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट जो होता है ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये होता है 2 पाई माइनस 2π/3, यानी कि ये एंगल यहाँ पे बनता है माइनस 2π/3। लेकिन आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है तो देखिए ये एंगल कितना है 60 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो ये टोटल इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। डेट मीन्स आर्ग्यूमेंट जो है ये हो गया आपका 180 प्लस 60 यानी कि 240 डिग्री। तो 240 डिग्री आर्ग्यूमेंट मिल गया आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे मॉडुलस पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेम है, प्लस माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस सेम आएगा। तो मॉडुलस जब सेम आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 8 ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसका मॉडुलस सेम होता है। आप देखिए यहाँ पे पहले इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर दीजिए, फिर रियल पार्ट को माइनस कर दीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, चारों का मॉडुलस क्या होगा सेम होगा। और बी और ए को इंटरचेंज कर दीजिए तो ऐसे अब 8 कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे जिसका मॉडुलस सेम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए क्या है कंसेप्ट, जब भी 1 प्लस आयोटा टू द पावर n की बात हो, टू द पावर कुछ भी n का वैल्यू हो, यहाँ पे प्लस माइनस अगर है तो दोनों के लिए सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। जब प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस आयोटा टू द होल स्क्वायर, ये क्या देता है 2 आयोटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रेक कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 कैंसिल हो जाता है, 2 आयोटा देगा। और 1 माइनस आयोटा टू द होल स्क्वायर आपको -2 आयोटा देगा। पावर 4 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों का पावर 4 करेंगे सेम वैल्यू देगा, इसका स्क्वायर -4 हो जाएगा, और 1 माइनस आयोटा का पावर 4 भी आपको -4 देगा। तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे कि जब भी यहाँ पे पावर आपका 19, 30 कुछ भी हो तो आपको क्या करना है 4 से उस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो -4 टू द पावर आप क्वोशिएंट ले लीजिए और 1 प्लस माइनस आयोटा टू द पावर रिमाइंडर ले लीजिए। क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशिएंट 1 आएगा, तो -4 का पावर 1 और रिमाइंडर 0 आएगा तो इधर 1 हो गया ना, तो क्या देगा -4। अगर अब यहीं पे आपको बता देता हूं x का वैल्यू 1 प्लस आयोटा है तो x टू द पावर 6, तो x टू द पावर 6 मतलब 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6। तो 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा 1, यानी कि यहाँ पावर क्या हो गया 1, और रिमाइंडर आपको मिलेगा 2, यानी 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये x टू द पावर 6 का वैल्यू हो गया। x टू द पावर 4 यानी कि -4 दे दिया ये, और 1 प्लस ए आयोटा टू द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2 आयोटा दे देगा, और प्लस में 1 है। अब देखिए -4
इसका वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है 2 आयोटा, ये सब याद होना चाहिए आपको। तो आपका टाइम सेव होगा। तो क्या हो गया -8 आयोटा, और ये देखिए -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 1, दैट मीन्स -6 आयोटा -3 इज द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग इसमें बाइनोमियल यूज करने लगते हैं, मत करो यूज। देखो कितना आसानी से कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में लोग डिमॉर्वियस थ्योरम यूज करने लगते हैं, नहीं करना है। आप देखिए जब भी पावर मतलब आपका 200, 400, 500, 2019 इस टाइप का पावर दिखे तो आप ध्यान रखिएगा, या तो वो ओमेगा में कन्वर्ट होगा या आयोटा में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ओमेगा का पावर 3 1 होता है, यही आपका कम से कम पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू होता है बेटा वो होता है -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। और देखिए ना इसी फॉर्म में है, तो इसको ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आयोटा -√3 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए /2 होल पावर कितना है 2019 माइनस आयोटा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ +√3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 टू द होल पावर 2019 लिख दिया हमने। अब आयोटा कॉमन निकालिए, तो जब आयोटा कॉमन निकालेंगे तो आपको आयोटा टू द पावर 2019 ये भी बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे बच जाएगा क्या 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 टू द पावर 2019 माइनस यहाँ भी वही काम आयोटा टू द पावर 2019 यहाँ से भी निकलेगा, तो इसको होल बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 टू द होल पावर 2019। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू होता है -1, अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको a प्लस और ये माइनस में देगा, यानी कि ये मिल जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया -ओमेगा और इसका ओमेगा स्क्वायर। तो रख के देखिए। अच्छा आयोटा का पावर 2019 आपको देगा आयोटा क्यूब, 4 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 3 बचेगा, और आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा। तो यहाँ देखिए ये आपको क्या दे देगा ओमेगा, माइनस ओमेगा का पावर 2019, तो बाहर आ जाएगा माइनस, और ये 3 का मल्टीपल है, हाँ तो ये -1 दे देगा, और ये आपको +1 देगा, और ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना -2 आयोटा। तो +2 आयोटा देख लीजिए ऑप्शन में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं ओमेगा में कन्वर्ट करके। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे कॉमन रूट की बात हो रही है, तो जब भी कॉमन रूट की बात हो तो हमें इसको फैक्टराइज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पावर कितना है 2017, 2018, 2019, अभी आपको क्वेश्चन मैंने बताया कि जब भी पावर 2017, 2018, 2019, 2025 है ना 2024, तो हमें क्या समझना चाहिए कि या तो ये ओमेगा में कन्वर्ट होगा या आयोटा में कन्वर्ट होगा। तो ऑप्शन में ओमेगा स्क्वायर है ही। आप चेक करना है तो चेक कर लीजिए। -1 रख के देखिए, -1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या ये 0 देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये -1 इसको कैंसिल करेगा, फिर ये 0 कैसे देगा? ये भी नहीं 0 देगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। अब 1 रख के देखिए, तो 1 रख के देखिए कहाँ 0 दे रहा है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो ये सिलेक्ट हो गया। और 100% आप ओमेगा स्क्वायर रख के देखिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आपसे इसका मॉडुलस पूछ रहा है। तो देखिए जो आपको रिजल्ट मैंने याद रखने के लिए बोला, वो रिजल्ट अगर याद रखते हैं तो कितना आसान हो जाता है। 1 माइनस आयोटा टू द होल स्क्वायर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, -2 आयोटा याद रखो। अब देखो -2 आयोटा और माइनस आ गया तो दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, z इक्वल टू क्या है 1, तो इसका आर्गुमेंट, तो 1 का मतलब क्या हो गया, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 0 को, और 1, 0 कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे।
तो एक्स एक्सिस पे किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये देखिए अब यहाँ पे अगर सिर्फ आयोटा होता z इक्वल टू आयोटा तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना, π/2, -1 का आर्ग्यूमेंट -π और इसका आर्ग्यूमेंट माइनस आयोटा का, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 0, -1। ये भी देख लीजिए, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। और कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, सिर्फ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में z इक्वल टू 3, 4, 7, 9 तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 होगा, और निगेटिव में होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट माइनस यहाँ पे पाई हो जाएगा। और पॉजिटिव साइन के साथ अगर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट π/2, और निगेटिव साइन के साथ होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ, -π/2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो रूट होता है वो होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेन पे देखते हैं बच्चों, तो देखिए 1 तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा का वैल्यू कई बार मैंने डिस्कस कर दिया, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया -1/2 √3/2 पॉइंट, और ये हो गया -1/2 -√3/2, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अल्फा बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मॉडुलस 1 है बेटा, तो स्क्वायर करोगे तब भी 1 देगा, और ये क्या देता है, प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें रिजल्ट दिया हुआ है, ये इसको हम गिवन रिजल्ट मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 को रिप्लेस कर दीजिए इससे, और जब रिप्लेस करेंगे तो अल्फा कॉमन निकल जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का कॉन्जुगेट, और इसको होल कॉन्जुगेट भी लिखेंगे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए अल्फा माइनस बीटा और उसका नीचे कॉन्जुगेट है तो इसका मॉडुलस हमेशा 1 देगा। अभी हमने बताया आपको कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है और z बार a माइनस आयोटा बी, तो इसका दोनों का मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मॉडुलस सेम देगा। इसको अगर अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, तो ये 1 दे देगा और इसका वैल्यू 1 है, यानी कि आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये कंसेप्ट आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर आयोटा का पावर 4 कंसेक्यूटिव नंबर सम के फॉर्म में होगा तो रिजल्ट भी ऑलवेज 0। दैट मीन्स आप ये याद रखिए, आयोटा का पावर 4n1, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 1 ये आपको दे देगा आयोटा टू द पावर 4n प्लस 2 ये दे देगा आपको -1, आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3 ये दे देगा आपको माइनस आयोटा, और सबको ऐड कीजिए, ये इधर से कैंसिल, और ये देखिए रिजल्ट 0 मिल जाएगा, याद रखिएगा। द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ दिस। अब मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होता है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म मीन्स पोलर फॉर्म। व्हाट इज द पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म का मतलब, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। पोलर फॉर्म का मतलब हो गया कि सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉइंट A, B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर थीटा है तो ध्यान से देखिए, ये आपका जो मॉड z है पोलर फॉर्म में r के इक्वल इसको हम लोग लेते हैं, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, और दिस इज, ये जो है दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितना है, a है, ये डिस्टेंस कितना है, b है, तो a रिप्लेस हो जाएगा, a इज इक्वल टू r कॉस थीटा,
बेस अपॉन हाइपोटेनस है और b इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b को रिप्लेस कर दीजिए, आर कॉमन निकल जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1/√3, चूंकि y का वैल्यू यहाँ पे 1 है और x का वैल्यू √3 है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1/√3 यानी कि π/6, तो थीटा हो जाएगा π/6। और r का वैल्यू तो √a² प्लस b², ये 2 दे देगा। तो देखिए रख करके ये 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, देखिए ऑप्शन बी जो है यही है आपका। तो इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे थीटा जो है क्वाड्रेंट वाइज चेंज हो जाएगा, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। अब देखिए कहता है व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए यहाँ पे जब आपको आर्गुमेंट पूछ रहा है, जैसा कि हमने लास्ट में क्वेश्चन देखा कि उसमें आर्गुमेंट पूछ रहा था, आर्गुमेंट में कोई कंडीशन नहीं है, 0 से 2π के बीच में हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कंडीशन लग जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाइज बिटवीन -π to π, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है -1, -1 किस क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से ये आर्गुमेंट हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपको आर्गुमेंट मिलेगा वो -π प्लस अल्फा, इस एंगल को अल्फा लेते हैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका π/4, चूंकि यहाँ पे जब tan अल्फा लेंगे आप तो एक्यूट एंगल है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में लेते हैं, एक्यूट एंगल है तो -1/-1 यानी 1 मिल गया, तो अल्फा क्या दे देगा π/4। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -π प्लस π/4 यानी कि -3π/4। प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ देखिए ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ देखिए नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो √1² - 2 का होल स्क्वायर 5 दे देगा, और इसका होल पावर कितना है x, और यहाँ पे 5 to the power x, ये हो जाएगा। बेस सेम करेंगे, 5 to the power x/2 इक्वल टू 5 to the power x। क्या ये इक्वल होगा, एक ही कंडीशन में ये इक्वल होगा जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, और यहाँ आपसे कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 लेना है, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। हमें x इक्वल टू 0 पे सॉल्यूशन मिल रहा है, 0 पे ये इक्वल हो रहा है, यहाँ 0 नहीं लेना है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए ये आपका सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। समेशन, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला का फॉर्म दिख रहा है लगा दो, कोई क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सिग्मा n इक्वल टू कहाँ से, 2 से 11 तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये जो कॉमन निकला इसको बाहर ले लो, क्योंकि सिग्मा तो n पे लगेगा, और n इक्वल टू कहाँ से है, 2 से लेकर 11 तक। अब देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू, ठीक है। n का वैल्यू 2 से लेंगे तो देखिए n का वैल्यू आप अगर 2 से लेंगे तो 2 आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3 4 5, ये आपको 0 दे देगा। अभी आपको बताया मैंने 6 प्लस 7 आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू, ये भी 0 दे देगा। तो बचा क्या, आयोटा टू द पावर 10 प्लस आयोटा टू द पावर 11। देखिए ना कितना आसानी से, यहाँ पे आपको जीपी लगाने का जरूरत नहीं है, आसानी से बन गया ये। तो आपको जो रिजल्ट मिल गया वो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा का पावर 10
4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, आयोटा स्क्वायर दे देता है -1 और आयोटा टू द पावर 11 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो ये दे देगा माइनस आयोटा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और ये दे देगा -2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से पिछले 5 साल का PYQ हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसको अगर वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आप 100% क्वेश्चन करके आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।